10 सितंबर की शाम तकरीबन 5 बजे लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे इन दोनों शख्स को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि दोनों कितने भयानक अपराध को अंजाम देकर जा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो हैदराबाद के स्वालिग अपार्टमेंट की है, जहां 13वीं मंजिल के एक फ्लैट से निकलते नजर आ रहे हैं, जिसमें एक के हाथ में एक बड़ा सा ट्रेवल बैग है और लिफ्ट में बड़े इत्मीनान से बातचीत करते हुए ये दोनों लिफ्ट खुलने के बाद बिना किसी रोक टोक के अपार्टमेंट से निकल जाते हैं। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कभी-कभी चेहरे से जाहिर नहीं हो सकता कि जिसे आप इंसान समझ रहे हैं उसके अंदर असल में कितना बड़ा शैतान छुपा हुआ है। ये केस अपने आप में दिल दहला देने वाला है, जो ये दिखाता है कि आज के दौर में विश्वास उस पक्के डोर की तरह हो गया है जिसे तोड़ने में लोगों की अंदर की हिचकिचाहट खत्म हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं द रॉन्ग, और मैं बात कर रही हूं रेनू अग्रवाल मर्डर केस की। इसके लास्ट पार्ट में मैंने बहुत ही अहम मुद्दे पर सवाल उठाया है और कुछ सॉल्यूशन भी दिए हैं, इसलिए हमारी आपकी सलामती के लिए ये वीडियो सभी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राकेश और रेनू अग्रवाल की लाइफ में वो सब कुछ था जो वो चाहते थे, अपने आशियाने में खुद का परिवार जहां सुख, शांति और समृद्धि तीनों बस्ती हो। जहां राकेश अग्रवाल का स्टील का बिजनेस था, वहीं उनकी वाइफ रेनू अग्रवाल घर और पूरे परिवार को बखूबी संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा जो अब 26 साल का हो गया था और अपने पिता के साथ स्टील के कारोबार में हाथ बटाता था, और उनकी लाडली बेटी तमन्ना जो 22 साल की हो चुकी थी, जो इस वक्त दूसरे स्टेट में हायर स्टडी के लिए गई हुई थी। कहने को तो रेनू और राकेश अग्रवाल 50 की उम्र का पड़ाव पार कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनके बीच रिश्तों में वही नयापन और वही प्यार बरकरार था। लेकिन कहते हैं ना कि न जाने मौत कब किस तरह किस रूप में दबे पांव दस्तक दे जाए, ये जान पाना नामुमकिन है। 10 सितंबर 2025 को रोज की तरह करीब शाम के 7 बजे जब राकेश अग्रवाल अपने बेटे शुभम के साथ फतेहनगर में लोकेटेड अपनी शॉप से घर लौटे और डोर बेल बजाने पर भी जब मेन डोर नहीं खुला तो उन्होंने रेनू जी को कॉल किया, बट फोन पिक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए राकेश जी ने फौरन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से चिदंबरम गुरु नाम के प्लम्बर को बुलाकर उसे बालकनी के रास्ते से भेजा। बाय चांस स्लाइडिंग डोर खुला हुआ था, लेकिन कमरे में अंधेरा छाया था। उसे देखने में प्रॉब्लम हुई। उसे लगा कि शायद कोई महिला कमरे में बेहोश पड़ी हुई है, इसलिए वो फौरन अंदर से मेन डोर खोलता है। वैसे ही उसकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर आता है जिसे देखकर उसके शरीर का रोम रोम कांप उठता है, क्योंकि ड्राइंग रूम की फर्श पर रेनू जी की डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई होती है। ये देखकर राकेश अग्रवाल और शुभम की चीख निकल गई। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और जिसकी भी नजर पड़ी वो इस मंजर को देखकर शॉक्ड रह गया। राकेश अग्रवाल ने कभी सोचा भी नहीं था कि हंसते खेलते परिवार के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इसकी कल्पना कौन कर सकता है। जैसे तैसे राकेश अग्रवाल ने खुद को संभालते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया। हाई फाई सोसाइटी में ये मर्डर हुआ था, इसलिए मात्र 10 मिनट में ही पुलिस के बड़े ऑफिसर्स, ये सारी पुलिस फोर्स और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स ने क्राइम सीन को एग्जामिन करना शुरू किया, जांच करना शुरू किया। क्राइम सीन बहुत ही ज्यादा भयानक था। रेनू जी के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। घर के अलमारियों से सामान बिखरा हुआ था। हॉल के फर्श से लेकर सोफे तक सिर्फ खून ही खून था। पास में खून से सना एक प्रेशर कुकर भी पड़ा था। शॉकिंग पार्ट ये था कि डेड बॉडी की कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने बड़ी ही नफरत से उन्हें मौत के घाट उतारा हो। लेकिन इन सवालों के साथ मन में डर भी बसने लगा था
कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, कौन है जिसने इतनी नफरत से उन्हें तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा है। डर इस बात का था कि अगर ऐसी हाई सिक्योरिटी वाली सोसाइटी में, जो कि एसीपी ऑफिस से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है, उसमें अगर कोई घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस घर में रेणु जी अपने पति के साथ रह रही थी, वही घर न सिर्फ उनकी आखिरी सांसों का गवाह बना, बल्कि क्राइम सीन देखकर ये चोरी और लूटपाट की नियत से की गई हत्या का मामला लग रहा था। लेकिन एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में किसी अनजान आदमी का इतने बड़े अपराध को अंजाम देकर और फिर बड़े आराम से निकल जाना ये समझ से परे था। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले राकेश अग्रवाल से कुछ सवाल किए। उन्होंने बताया कि उन्होंने रोज की तरह हालचाल लेने के लिए रेणु को शाम के करीब 5 बजे अपनी शॉप से कई बार कॉल की, लेकिन जब फोन पिक नहीं हुआ तो उन्हें लगा कि शायद रेणु के घर के किसी काम में बिजी होगी। घर में किसी भी तरह से कोई पास्ट एंट्री के साइन नहीं थे, यानी कातिल या तो घर का था या फिर किसी ने उसकी मदद की थी। अगले ही दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिससे ये पता चला कि शार्प ऑब्जेक्ट से गला काटकर मौत के घाट उतारा गया था। 10 सितंबर की दोपहर के अराउंड 3 से 5 बजे के बीच, यानी जब राकेश अग्रवाल ने घर पर कॉल की थी, तो उस वक्त रेणु अग्रवाल दम तोड़ चुकी थी। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड और पड़ोसियों से पूछताछ के साथ ही इसी टाइम ड्यूरेशन की सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने 5:05 पर 2 शख्स ट्रैवल बैग लिए उनके फ्लैट से निकलते हुए दिखाई दिए। फ्लैट से निकलकर वो लिफ्ट में दाखिल हुए और फिर बेसमेंट पार्किंग की तरफ कैमरा में ये दोनों एक स्कूटी से बाहर जाते नजर आए। पुलिस ने जब ये सीसीटीवी फुटेज राकेश और उनके बेटे शुभम को दिखाई, तो फुटेज में साफ दिख रहा शख्स की पहचान हर्ष और रोशन के रूप में की गई, जिसे उन्होंने मात्र 10 दिन पहले ही एज ए कुक हायर किया था। हर्ष के साथ दूसरा शख्स 14वें फ्लोर में रह रही रिया अग्रवाल का सर्वेंट था। रोशन काफी दिनों से उनके यहाँ पर काम कर रहा था और जिस पर वो काफी ट्रस्ट करती थी। यही वजह था कि घर के काम और सामान वगैरह लाने के लिए उन्होंने अपनी स्कूटी की चाबी उसे दे रखी थी। वो दोनों वहां से निकलते नजर आए। कोलकाता की एक एजेंसी से जुड़े हुए थे, जो कि झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल से अलग अलग स्टेट्स में ड्राइवर, कुक्स और सर्वेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। राकेश अग्रवाल ने बताया कि घर से कुछ कीमती सामान और कैश भी गायब हुआ है, जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है इन्होंने चुराया हो। पुलिस ने अपने आसपास के सभी थानों में उस स्कूटी के नंबर सर्कुलेट कर दिए और उस एजेंसी के ऑनर शंकर से भी कांटेक्ट किया, जहां से ये दोनों हायर हुए थे। वहां से उन्हें पता चला कि ये दोनों ही झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं। वक्त रहते ही इन दोनों का पकड़े जाना बेहद जरूरी था, इसलिए पुलिस की 5 टीम बनाई गई, जिसमें से 3 टीम बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जांच करते हुए पुलिस के लिए इन दोनों को पकड़ना किसी चैलेंज से कम नहीं था। इसलिए पुलिस ने दोनों सस्पेक्ट की फोटो और लिफ्ट की सीसीटीवी वीडियोस को सोशल मीडिया के थ्रू सर्कुलेट कर दिया। पुलिस को मिला भी जब एक कैब कंपनी के ओनर का पुलिस स्टेशन में कॉल आई, जिसने बताया कि उसकी कंपनी के कैब ड्राइवर ने दोनों की पहचान की है, क्योंकि वो उन दोनों को 10 सितंबर की रात सिकंदराबाद से रांची तक खुद ड्रॉप करने गया था, जिसके लिए 15,000 एडवांस भी लिए थे। यानी इन दोनों ने मर्डर करने के बाद सिकंदराबाद से रांची लगभग वहां पहुंचते कि तभी मोबाइल रिकॉर्ड से मिली ट्रेस लोकेशन पॉइंट की गई और इसलिए पुलिस को अब ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इन दोनों सस्पेक्ट तक पहुंचने में इन दोनों को ट्रेस करते हुए रोशन के कजिन राजू वर्मा के घर से अरेस्ट कर लिया गया। वहीं हर्ष और रोशन तो अरेस्ट हुए, साथ ही राजू वर्मा को भी पुलिस ने अरेस्ट किया।
रेणु अग्रवाल की कुछ वक्त पहले ही सर्जरी हुई थी, इसलिए खाना पकाने के लिए उन्होंने एक कुक की तलाश थी। उन्होंने अपने जस्ट एक फ्लोर ऊपर यानी 14वीं मंजिल में रहने वाले रिया अग्रवाल से इस बारे में जिक्र किया। रेणु जी ने रिया अग्रवाल से ऐसे किसी अच्छे हाउस हेल्पर और कुक की अरेंज करवाने की रिक्वेस्ट की थी। वहीं से एंट्री हुई हर्ष की, जो इस एजेंसी से जुड़ा हुआ था जहां से रोशन को हायर किया गया था, क्योंकि रोशन को भी जानता था और दोनों एक ही शहर रांची से थे, इसलिए रेणु अग्रवाल पर सुबह शाम दोनों टाइम पर खाना बनाने आने लगे। हर्ष ने इससे पहले कभी इतनी हाई फाई सोसाइटी में काम नहीं किया था, ऐसे में ये चकाचौंध उसके लिए बिल्कुल नई थी और इसी चकाचौंध की चांद की चमक ने एक दिन उसकी नजर घर की अलमारी में रखे लॉकर और महंगी घड़ियों के सेट पर पड़ी और 8 सितंबर की शाम खाना बनाने के बाद वो रोशन से मिलने गया और उसने रोशन को उस लॉकर के बारे में बताया, जिसने उसे अंदाजा लगाया कि इसमें ढेर सारे पैसे होंगे और गहने और कैश तो जरूर मौजूद होगा। हर्ष ने यहीं से रेणु अग्रवाल के घर में चोरी करने का प्लान बनाया और इसमें रोशन को भी शामिल कर लिया, लेकिन नीयत तो उसकी पहले से ही बिगड़ चुकी थी, इसलिए उसने घर के सभी फैमिली मेंबर्स के रूटीन को पढ़ लिया। उसे पता था कि राकेश शुभम के साथ सुबह तकरीबन 10 बजे घर से लगभग 9 किलोमीटर दूर फतेहनगर में अपनी शॉप पर निकल जाते हैं और फिर सीधे शाम 7 बजे के आसपास घर लौटते हैं। उनकी बेटी तमन्ना वैसे भी बाहर पढ़ रही है। दोनों ने इस अपराध को अंजाम देने के लिए दोपहर का वक्त चुना, क्योंकि इस वक्त अपार्टमेंट बिल्डिंग में सबसे ज्यादा सन्नाटा होता है। 8 सितंबर वो दिन आ गया जब रेणु अग्रवाल रोज की तरह अपने घर के काम में बिजी थी और वो सफाई कर रही थी। जैसे ही उनके हाउस हेल्पर घर में दाखिल हुए 4 बजे के आसपास हर्ष ने रोशन को चुपके से कॉल की। फिर रेणु जी रोशन के घर में दाखिल होने की आहट से अनजान थी। मौके के फिराक में ये दोनों रेणु अग्रवाल पर अचानक कुकर से पहले वार करते हैं और उसके बाद दोनों उनके हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं। पूरे घर में उनसे पूछना शुरू करते हैं। उसमें जो भी कुछ कीमती सामान है उनके हाथ लग रहा था। रेणु अग्रवाल को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये दोनों ऐसा उनके साथ कैसे कर सकते हैं, जबकि रोशन को तो वो कई महीनों से जानती थी। वो उन दोनों से बार बार छोड़ने के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन हाथ में चाकू और सीजर लिए उनके शरीर पर कई गहरे घाव देने लगे और लॉकर का पासवर्ड पूछने लगे। रेणु जी शायद पासवर्ड इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि वो देख चुकी थी कि दोनों की आंखों में खून सवार है, इसलिए वो कोशिश और उम्मीद में थी कि उन्हें थोड़ा सा समय मिल जाए ताकि वो बचने की कोशिश कर सके। ऐसे में हो सकता है कि इंसान को सिर्फ किसी चमत्कार की उम्मीद हो और यही उम्मीद रेणु जी के मन में भी थी, लेकिन इन अपराधियों के मन में शैतान सवार था और इसलिए दोनों को ये डर था कि कहीं कोई आ न जाए, इसलिए चोरी से भी बड़े अपराध को अंजाम देने में वो दोनों से गुजारिश करती रही, लेकिन दोनों अपराधियों ने एक न सुनी। रेणु जी का ना सिर्फ उन्होंने गला काट दिया बल्कि मन मुताबिक काम न हो पाने पर उनके सर पर कई बार प्रेशर कुकर से वार कर उन्हें बुरी तरह से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। हर्ष और रोशन मौत के घाट उतारने के बाद अपने शरीर पर पहने हुए सारे कपड़े उतार दिए और दोनों ने पहले नए कपड़े पहने, परफ्यूम लगाया, चोरी का सामान साइड में रखा, डोर को लॉक कर अपार्टमेंट के बाहर आए और फिर लिफ्ट के रास्ते से बेसमेंट से होकर रेलवे स्टेशन जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहले हाईटेक सिटी से होते हुए और दूसरा गच्ची बोली के रास्ते गए और इसमें उन्होंने भागने का वक्त मिल जाएगा। हाफिजपेट रेलवे स्टेशन से दोनों ने सिकंदराबाद की ट्रेन से, उनका प्लान था ट्रेन से जाने का रांची तक, लेकिन उन्होंने पकड़े जाने के डर से इसलिए उन्होंने ट्रेन से जाने का आइडिया ड्रॉप किया, जबकि रांची के लिए ट्रेन का टिकट उन्होंने पहले ही खरीद लिया था। इन दोनों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से निकलकर वहां से डायरेक्ट रांची के लिए 15,000 का एडवांस पेमेंट करना था, लेकिन चोरी के दौरान इन्हें इतना भी कैश नहीं मिला था, इसलिए रोशन ने अपने कजिन राजू को कॉल कर मदद मांगी।
जिसके बाद राजू ने अपनी गर्लफ्रेंड के थ्रू पैसे भेजे। पुलिस ने इन तीनों को रांची से गिरफ्तार किया और उस वक्त हर्ष नशे में डूबा हुआ था। पुलिस ने इन तीनों को रांची से गिरफ्तार किया और उस वक्त हर्ष नशे में डूबा हुआ था। पुलिस को उनके पास से गोल्ड रिंग, बैंगल्स, नेकलेस और थोड़ा कैश और 16-17 एक्सपेंसिव गले का सेट मिला। साथ ही ये असली सोना समझ बैठे थे। क्राइम सीन पर मिले प्रेशर कुकर, नीचे सीजर में मौजूद फिंगरप्रिंट ये प्रूफ था, लेकिन इससे भी ज्यादा कहीं इन दोनों का बैकग्राउंड था। एक सीरियस प्रॉब्लम पर रोशनी डालता है। 20 साल का हर्ष कुमार एक्चुअली में एक ड्रग एडिक्ट था और कुछ वक्त पहले ही कोलकाता के रिहैब सेंटर में भी भर्ती रहा, जिसके डॉक्यूमेंट पुलिस के पास हैं। जो इतने महीनों से रिया अग्रवाल के फ्लैट में काम कर रहा था, उस पर 3 केसेस रजिस्टर्ड हैं। ये कैसी एजेंसी है जो बिना प्रॉपर प्रोफाइल चेक किए और बिना पुलिस वेरिफिकेशन किए क्रिमिनल हिस्ट्री वाले शख्स को एक परिवार में काम करने के लिए भेज देते हैं। और एक इंस्टीट्यूशन ब्लंडर है जो कि सिंपल पुलिस वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रोका जा सकता है। ऑनलाइन सप्लाई एजेंसी इस इंपॉर्टेंट स्टेप को कैसे मिस कर सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एजेंसी से की गई हायरिंग एक्चुअली में फैमिली को एक फुल सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने एजेंसी से किसी को हायर किया है तो वो सही होगा और हमारी फैमिली सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हायरिंग एजेंसी पर भरोसा करना अपॉर्चुनिटी फॉर वायलेंस क्रिएट करता है। ऐसे में हमारे आपके परिवार में मौजूद महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा खतरे में होती है। इसलिए सभी परिवार के लिए जरूरी है कि अगर आप किसी को अपने घर में काम करने के लिए रखते हैं तो एजेंसीज के भरोसे ना रहे, खुद असली क्रॉस चेक करें। पुलिस वेरिफिकेशन सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर अपने परिवार की सुरक्षा को और मजबूत करें। इन प्लेसमेंट एजेंसी के लिए भी स्टेप क्लोज होने चाहिए, क्योंकि ऐसे लाखों लोग हैं जो ईमानदारी से अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अपने परिवार को रोटी, कपड़ा, मकान, दूसरे घर में अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं। सो थिंक इट्स नॉट ए स्टोरी अबाउट ऑल डोमेस्टिक वर्कर्स। ये स्टोरी है ऐसे क्रिमिनल्स हिस्ट्री वाले लोगों की जो सिस्टम में मौजूद लापरवाही का फायदा उठाकर क्राइम कर देते हैं। ऐसे में कैसे और किस पर विश्वास करें, और कहीं ना कहीं सच ये भी है कि आज के वक्त में विश्वास कमजोर पड़ने लगी है। इसलिए विश्वास कीजिए, लेकिन अंधे विश्वास से बचिए, क्योंकि मतलब भरोसे के साथ सतर्क रहना भी जरूरी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।